बहनों की रक्षा के लिए जीवन की बाजी लगा देंगे। सियासी गलियारों में परिवारवाद का नारा नहीं गूंज रहा है, अब गूंज रहा है सियासत की शक्ति। इस मामले पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हम शक्ति से लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक तरफ तो सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े सियासी समर की तारीखों का ऐलान हो चुका है, महापर्व का शुभारंभ हो गया है। सारे रणभेरी चुनावी रण में अपना दमखम दिखा रहे हैं। इस बार के चुनावी माहौल में गारंटियों की बारिश हुई है। हवाओं ने हर दिन अपना रुख बदला है। फिजाओं में वादों का दौर चला है। बीजेपी जहां 400 पार की गारंटी के साथ चुनावी रण में अपना दमखम दिखाया है, तो वहीं कांग्रेस ने नए नए वादे जनता के सामने रखे हैं। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धुआंधार रैलियों की शुरुआत कर दी है, लेकिन अब सियासी गलियारों में परिवारवाद का नारा नहीं गूंज रहा, अब गूंज रहा है सियासत की शक्ति। पीएम मोदी ने शक्ति को लेकर विपक्षी वार को हथियार बना लिया है। राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के दौरान मुंबई में कहा था कि उनकी लड़ाई शक्ति से है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। राहुल गांधी का ये बयान हिंदू विरोधी है, क्योंकि शक्ति को सनातन धर्म में माँ दुर्गा का रूप माना जाता है। माँ दुर्गा को शक्ति, आदि शक्ति या परम शक्ति भी कहा जाता है। उन्हें वो ऊर्जा माना जाता है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड चलता है। दुर्गा चालीसा में भी पंक्ति है, शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। यानी शंकराचार्य ने भी ये महसूस होने के बाद शक्ति की आराधना की थी। दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, अर्थात माँ दुर्गा सब में शक्ति के रूप में विद्यमान है। राहुल गांधी ने माँ का अपमान किया है। उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है। माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। पीएम मोदी ने राहुल के बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है? क्या ये हमें मंजूर है? हिंदुस्तान की धरती पर शक्ति की आराधना की जाती है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम एक शक्ति से लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी किस शक्ति से लड़ने की बात कर रहे हैं? हम जानते हैं कि हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी सब शक्ति का रूप है। क्या राहुल उस शक्ति से लड़ने की बात कर रहे हैं? हम शक्ति से लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है। तो शक्ति को लेकर सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ राहुल गांधी ने कहा कि हम शक्ति से लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि शक्ति ही सब कुछ है। तो उनके खिलाफ जिस तरह से विपक्ष के लिए अब भुनाने की इसको कोशिश की जा रही है, तो अब पीएम नरेंद्र मोदी इस चुनौती को स्वीकार किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने ये बोलते हुए नजर आए तो उन्होंने कह दिया कि इंडियन अलायंस की जो लड़ाई है वो शक्ति के खिलाफ है, यानी कि अब आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। पहले मोदी का परिवार को भुनाने की कोशिश जिस तरह से बीजेपी ने की थी, और वहीं पर राहुल
राहुल गांधी ने अब शक्ति को कह दिया है कि शक्ति से हमारी दुश्मनी है, यानी कि राहुल गांधी का जो बयान है वो उनके लिए ही जंजाल साबित हो रहा है, क्योंकि एक तरह से उन्होंने बीजेपी को मौका दे दिया है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि जब मौका दिया गया है, चाहे वो पीएम के सरनेम को लेकर हो, उसको भी कई बार भुनाने की कोशिश भी की गई थी। देखा गया था कि किस तरह से राहुल गांधी की सांसदी चली गई थी। उसके बाद भी कई बार जब राहुल गांधी ने बीजेपी पर टिप्पणी की है और खासकर पीएम नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की है, वो कई बार फंसते हुए ही नजर आए हैं। और अब जब उन्होंने शक्ति पर प्रहार किया तो उसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे चुनौती के तौर पर स्वीकार कर लिया और कह दिया कि जो इंडी अलायंस है वो शक्ति के खिलाफ है, उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। फिर पीएम नरेंद्र मोदी ने रैली में कहा कि वो इस चुनौती को स्वीकार करते हैं, यानी कि अब महिलाओं पर यह बात आ गई है। हालांकि राहुल गांधी का जो बयान था वो अलग था, लेकिन अब बीजेपी भी इसे भुनाने की कोशिश पे लग गई है। इससे पहले भी हमने देखा कि जिस तरह से बयान सामने आया था, जो इंडी अलायंस में जो सहयोगी दल है आरजेडी की तरफ से लालू प्रसाद यादव ये बोलते हुए नजर आते हैं कि मोदी का परिवार नहीं है, तो उसके बाद जो है बीजेपी ने इसे भी भुनाने की कोशिश की। और मैं हूं मोदी का परिवार जिस तरह से ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा, उससे कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि अब बीजेपी के लिए जो ये बयान है वो उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद नजर आ रहे हैं। लेकिन अब लोकसभा चुनावों के तारीखों की भी घोषणा हो गई है, तो वहीं पर अब ये जो बयान है काफी ज्यादा सुर्खियों में बन गया है, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरह से शक्ति का उपयोग किया, शक्ति के लिए कहा कि शक्ति दुश्मन है, तो वहीं पर अब बीजेपी ने इसे राहुल गांधी के खिलाफ ही एक तरह से हथियार के तौर पर अपनाना शुरू कर दिया है। तो ज्यादा इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे गेस्ट हमारे से जुड़ गए हैं। देवेंद्र प्रमुख है, प्रवक्ता है बीजेपी के, अनवा मिर्जा है, प्रवक्ता है कांग्रेस के, और जितेंद्र प्रताप सिंह पॉलिटिकल एडिटर। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एमवी नेटवर्क पर। तो चर्चा और शुरुआत सर आपसे करना चाहूंगी अनवा मिर्जा जी, प्रवक्ता कांग्रेस के। अनवा जी, क्या कहा जाए, राहुल गांधी बोलना कुछ और चाहते हैं लेकिन कुछ और ही निकल जाता है उनके मुंह से, जो बीजेपी को एक मौका दे देता है जो भुनाने के लिए और जनता के बीच में और ज्यादा विश्वास जताने के लिए। जी अनवर जी, आपने मेरा सवाल सुना? आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है अनवर जी? ठीक। देवेंद्र जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? ये आवाज मिल रही है जी। देवेंद्र जी, क्या कहा जाए कि बीजेपी सिर्फ एक मौके की तलाश में रहती है, राहुल गांधी बोलना कुछ और चाहते हैं और आप कुछ और ही दिखा देते हैं जनता के सामने। देखिए बबीता जी, जैसे इन्होंने बोला है, बड़े तथ्य के साथ बोला है, जाकी रहे भावना जैसी प्रभु मूरत तीन देखी तैसी। ये भावना थी, इसलिए निकले थे सब। और कई बार जो है अपने बाइट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, चैनल सब के माध्यम से आप देख रहे हो, एक एक चीज जो है रिकॉर्ड होती है, दोहराने की जरूरत नहीं है। वो रिकॉर्डिंग आप निकाल ली। उन्होंने कई बार सख्ती और शक्ति से लड़ने की बात कही है और तथ्य के साथ बोले हैं, ये कोई हवा की बात नहीं है। और ये विनाशकालीन विपरीत बुद्धि भगवान राम का तक भी बात सीमित नहीं रही, चलो उन्होंने प्रयास किया, राम मंदिर से अभी निपटे नहीं है। और शक्ति तो अब इतनी बड़ी चीज है कि पूरा देश जानता है कि शक्ति का असली रूप क्या है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। भगवान राम जी से लेकर विष्णु तक सबने मां शक्ति की जो है विनती और प्रार्थना की थी, जब भी संकट कटे थे पूरी दुनिया के, चाहे वो देवता हो या देव हो या हमारे महादेव हो, सबकी रक्षा हुई थी। और सनातन की जो है एक नीम जिसे कहते हैं, वो एक शक्ति है। और शक्ति का रूप जो है पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है, जिसको आज आपने टारगेट किया। ठीक। तो ये पूरा चैलेंज के तौर पर लिया गया है कि हम जो है शक्ति से लड़ेंगे। बहुत बड़ा शब्द है, इस शब्द का अगर मतलब निकालने लगे तो इसमें कितनी सफाई दे लो आप बच नहीं पाओगे। ये कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि राहुल जी की गलती इसलिए नहीं है, कोई जरूरी है कि आप बोले सनातन पर। आप भाई जिस धर्म से बिलोंग करते हो, जिस धर्म को आपने पैदा होने से और आज तक सीखा है और जिसमें रहे, जिसके पढ़े आपने कलमा से लेकर या धर्म के जो भी चीज होती है आपके में, उस पर बोलिए, कौन मना करता है। जरूरी है कि आप कहीं जो है ओ मैं मिरिम क्लिंग चामुंडा विच्चे, आपकी बहन फंस गई, ओ मैं मिरिम क्लिंग चामुंडा विच्चे, पूरे टीवी ठीक, आगे भी चर्चा करी थी क्या देवेंद्र जी? अनवर जी से भी इसका जवाब ले लेते हैं। अनवर जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? ठीक।
अनवर जी, राहुल गांधी अक्सर ऐसे बयान दे जाते हैं जिसके बाद जो है पूरी कांग्रेस ही फंस जाती है और बीजेपी को एक मौका मिल जाता है कि वो उसे भुना लिए जाए। शक्ति पर भी बोल चुके हैं, शक्ति को अब पीएम नरेंद्र मोदी ने किस तरह से अब अपनी एक ताकत बना लिया है वो सब देख रहे हैं। प्रयोग करा उन्होंने, महिला शब्द का प्रयोग नहीं करा राहुल गांधी जी ने। शक्ति क्या कहा उन्होंने कि एक देश में तानाशाही की शक्ति की सरकार चल रही है, तानाशाही चल रही है, ईडी लगा दो, सीबीआई लगा दो, जिस मर्जी को अंदर कर दो। अरे यही नीतीश कुमार थे जो महिलाओं को अपमान कर रहे थे विधानसभा के अंदर, जिनको गले के अंदर आज गोद के अंदर बिठा रहे थे मोदी जी ने। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यही पहलवान की बेटियां जो देश का नाम रोशन कर आई थी, जंतर मंतर पर बैठी थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी 5 किलोमीटर अपने घर से उनके पास नहीं गए, उनको गले नहीं लगाए, उनके साथ बात नहीं करी। गुजरात के अंदर क्या हुआ, बलात्कारियों को छोड़ दिया गया, चायबानों का केस था ना मैडम गुजरात में, छोड़ दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया, उनको फिर जेल में डाल दिया। बलात्कारियों को ये मालाएं डाल रहे हैं, ये शक्ति की बात करते। नारी शक्ति का हम सम्मान करते हैं, महिला हमारे सर माथे पर है। राहुल गांधी जी ने कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं करी है, उन्होंने शक्ति शब्द प्रयोग करा है। और शक्ति शब्द किसके लिए प्रयोग करा है? प्रधानमंत्री जी। जहां देखो तानाशाही, सवेरे से उठेंगे शाम तक कांग्रेस को कोसना। गर्लफ्रेंड किसको कहा था देश के प्रधानमंत्री जी ने? विधवा किसको कहा था देश के प्रधानमंत्री जी ने? जब गरीबा कहाँ चली गई थी देश के प्रधानमंत्री की? ये महिलाओं की बात ना करें तो ज्यादा अच्छा है। महिलाओं पर लाठीचार्ज कराई इन्होंने। महिलाओं में सबसे ज्यादा अगर आरोप है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर आरोप है। हाथरस के अंदर क्या हुआ था, रात को लड़की को जला दिया गया था। यूपी के अंदर कितने मामले चल रहे हैं आज महिलाओं के ऊपर। ये तो शक्ति की बात ना करें, ये सिर्फ भटकाने का काम है मैडम। जनता इनसे सवाल पूछ रही है, जनता इनसे जवाब मांग रही है। 10 साल का इनसे हिसाब मांग रही है कि 10 साल आपने करा क्या देश के लिए? सिर्फ देश को गुमराह करने का काम करा। पेपर लीक हो गया यूपी के अंदर, कितना बुरा हाल हुआ आप देखिए। ठीक है जितेंद्र जी, ठीक जितेंद्र जी, जिस तरह से शक्ति की बात, क्योंकि आपने अनवर जी को भी सुना और देवेंद्र जी को भी सुना। देवेंद्र जी का कहना है कि जो विपक्ष है लगातार यही करता है कि वो महिलाओं की रिस्पेक्ट नहीं करता है, एक तरह से यही कहा जा रहा है, जो उनके बोलने का ये मतलब था। अनवर जी का बोलना है कि अगर शक्ति की जो बात करी है राहुल जी का मतलब कुछ और था, लेकिन बता कुछ और दिया गया है। देखिए बबीता, राहुल गांधी हिंदुत्व के मामले में या फिर इस तरीके के बयानबाजी करने के मामले में जो है एक हैबिचुअल ऑफेंडर है। ठीक है, सबसे पहला मेरा सवाल जो है वो अनवर जी से है कि ये पहले बताएं कि उन्हें राहुल गांधी का पूरा बयान सुना है कि नहीं सुना है। अनवर जी, आपने पूरा बयान सुना है राहुल जी का? बिल्कुल सुना है। उन्होंने बताइए कहां पर महिलाओं का अपमान किया? सुनिए पहले क्या कहा है उन्होंने, बताइए मुझे क्या कहा उन्होंने। शक्ति का प्रयोग कहा उन्होंने। नहीं, पूरा शब्द क्या था उनका, पूरा शब्द क्या था? आप सुना दीजिए ना, मैडम के पास एक क्लिप चला देंगे, क्या दिक्कत होगी? अभी आप ही सुनिए, मैं सुन लेता हूँ। क्लिप भी चलाया गया है प्रोग्राम शुरू होने से पहले। राहुल गांधी ने साफ तौर पे अपने जो है बयान में कहा है कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, मैं उस शक्ति से लड़ रहा हूं। अब आप मुझे बताइए कि हिंदू धर्म में वो कौन सी शक्ति है जिसकी बात कर रहे हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी की शक्ति की बात की है क्या? राहुल गांधी ने ईडी सीबीआई की शक्ति की बात की है क्या? प्रधानमंत्री मोदी की तानाशाही जैसी शक्ति की बात की है? नहीं की है। राहुल गांधी ने सीधे सीधे सनातन धर्म का अपमान करने वाला बयान दिया है। राहुल गांधी ने सीधे सीधे हिंदुत्व के ऊपर सवाल खड़ा किया है और साथ ही साथ जो है मां दुर्गे के अस्तित्व के ऊपर भी कांग्रेस पार्टी के जो नेता है राहुल गांधी, उन्होंने सवाल किया है। आखिर किस शक्ति की बात कर रहे हैं? साफ तौर पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में एक शब्द है, हिंदू धर्म को कोट करके कह रहे हैं कि एक शब्द है शक्ति और मैं उस शक्ति के खिलाफ लड़ रहा हूं। ठीक, और आप कह रहे हैं कि पीएम मोदी के बारे में बोल रहे हैं। ठीक, अनवर जी, उन्होंने एक धर्म से कहा शक्ति का, खाली शक्ति का, किसी का अपमान तो नहीं करा ना। अरे हिंदू धर्म में शक्ति का है और हमारे धर्म में माँ दुर्गा को शक्ति का रूप माना गया है। आप कैसी बात कर रहे हैं? नीतीश कुमार को गले राहुल गांधी की नहीं, राहुल गांधी की लड़ाई जो है वो माँ दुर्गा से है या पीएम मोदी से है?
हिंदू धर्म से उनकी लड़ाई है या बीजेपी वालों से? पहले मुझे ये बता दीजिए आप। ठीक अनवर जी। और अगर लड़ाई अगर बीजेपी वालों से है तो फिर उसमें माँ दुर्गा की शक्ति का मामला कहां से आता, मुझे बताइए इसको पहले आप। किसी भी माँ दुर्गा सबकी पूजा करते हैं, शेरा वाली माता की हम मानता करते हैं, सब माताओं को सर माथे पे लगाते हैं। लेकिन उनके बयान तो इसी तरह से आए हैं अनवर जी। राहुल गांधी जी ने ये नहीं कहा, सिर्फ शक्ति पर शक्ति शब्द यूज करा है, उन्होंने किसी धर्म पर शब्द यूज नहीं करा। ठीक है जो अनवर जी, हिंदुओं में अगर शक्ति है कहिएगा तो उन्होंने मैं खुद पैकेज कहा दोबारा है। से चलवा दूंगा। अगर आप कहिए तो मैं पैकेज को दोबारा चलवाता हूँ। उसके बाद भी उन्होंने कहा तानाशाही की सरकार नहीं, उन्होंने हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, मैं उसके खिलाफ लड़ रहा हूँ। बबीता आप कंट्रोल रूम को बोलिए कि उस पैकेज को दोबारा से चलवाइए, और अनवर जी दोबारा से सुनिए आप पहले उस पैकेज को, उस बाद ही डिबेट होगी। आप उस पैकेज को दोबारा से चलवाइए आप। ठीक अनवर जी, बयान आप थोड़ा देख लीजिए, पढ़ लीजिए, शायद आपने पढ़ा नहीं है, आपको सिर्फ इतना बता दिया गया कि शक्ति के बारे में कोट करके आपको बता दिया है, लेकिन पूरा ही बयान ऐसा था। ऐसा क्यों होता है? आपके लोग हमेशा, स्पेशली कांग्रेस के लोग, चाहे वो राहुल गांधी हो गए, चाहे वो स्टालिन हो गए, हमेशा यही बात करते हुए नजर आते रहते हैं। आपके कांग्रेस नेता हमेशा हिंदुत्व का मजाक उड़ाते हुए नजर आते रहते हैं। अरे विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार ने मजाक उड़ाया, उसके लिए इनके पास कोई शब्द नहीं, किसी के पास ये शब्द नहीं देंगे नीतीश कुमार के लिए। कितने इनके नेता बलात्कार के केस में पकड़े गए, उनके लिए नहीं बोलेंगे ये। राहुल गांधी दिखते हैं खाली। ठीक, देवेंद्र जी जवाब दीजिएगा। शक्ति की आप लोग बात करते हैं, लेकिन अगर वहीं पर अगर शक्ति को देखा जाए, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह सबसे बड़ा उदाहरण है, शक्ति जब सड़कों पर आती है लड़ने के लिए तब आप लोग बिल्कुल बोलते हुए नजर नहीं आते हैं। मणिपुर में हिंसा होती है, उस शक्ति के लिए प्रधानमंत्री कुछ बोलते हुए नजर नहीं आते हैं। अनवर जी मेरी बात को अदरवाइज ना ले जाएं। राहुल जी में और अनवर जी में ज्यादा अंतर नहीं है, ना तो वो जानते सनातन के बारे में ना राहुल जी जानते, क्योंकि शक्ति शब्द पे इसीलिए वो बहस कर रहे हैं कि शक्ति का मतलब क्या है। उनका हो सकता है अपने धर्म के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान रखते हो, लेकिन आज की डिबेट में अगर कोई प्रवक्ता कांग्रेस का आपको इस जानकारी के हिसाब से मिल जाता तो अच्छा आनंद आता। चलो कोई बात नहीं, उनकी मर्जी है। और ब्रजभूषण पर आपने सवाल उठाया तो कोर्ट में जाकर चेक कर लीजिए, केस की हेयरिंग करा लीजिए। जो मुकदमे दर्ज हुए थे आज भी चल रहे हैं। किसमें सर फिर से बोलिएगा। ठीक, फिर से बोलिएगा सर। एक बार में मैं ये क्लियर कर देता हूँ। और दूसरी बात ये करता हूँ कि आप जो है शक्ति की बात नहीं है, सनातन का विशेष दुश्मनी रखते हैं, सनातन से विशेष नाराजगी रखते हैं। राहुल गांधी का धर्म जो है उसको बोलते नहीं। अगर उन्हें अल्पसंख्यक की बात करनी है तो डंके की चोट पर आकर क्यों नहीं करते? अगर वो अल्पसंख्यक के हिस्सेदार हैं, अल्पसंख्यक धर्म के बारे में जानते हैं, वो कलमा पढ़ सकते हैं, वो मस्जिद में जाकर खड़े हो सकते हैं, वो कबर पर जाकर खड़े हो सकते हैं, तो मंदिर की बात कैसे राहुल जी बता सकते हैं? उन्हें शक्ति का मतलब कैसे पता होगा? उन्होंने साफ टारगेट किया, डंके की चोट पर किया है। आप लोग नकारते हैं हमेशा, यही बात रही है। मैंने आपको दोहराया है। मैं कहता हूँ कि देवी पूज पद कमल तुम्हारे, पाकिस्तान में बिरयानी खोलने कौन दिया था? कांग्रेस में ताकत हो। देवेंद्र जी आपकी बात सुन लिया, अनवर जी की बात सुन लीजिए, फिर मैं जितेंद्र जी से सवाल लेती हूँ। ठीक है देवेंद्र जी हाइपर मत होइएगा, थोड़ा धीरे। ठीक है देवेंद्र जी आपकी बात सुनी है, अनवर जी की बात। अनवर जी रुक जाइए अब आप। देवेंद्र जी हाइपर मत होइए, डिबेट है, चर्चा करने बैठे हैं, आराम से। देवेंद्र जी थोड़ा शांत हो जाइए। अनवर जी आपसे भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, शांत हो जाइए। देवेंद्र जी शांत हो जाइए, हाइपर मत होइए। सबका जवाब दिया जाएगा। देवेंद्र जी जवाब तभी तो दिया जाएगा ना, आप शांत हो जाइए, बोले दीजिए सामने वालों को भी। हाइपर होने से कुछ नहीं होगा सर, चर्चा करने के लिए बैठे हैं, चर्चा करने के लिए मैं मौका दे रही हूँ सबको बारी बारी से। अनवर जी जवाब दीजिएगा। इंतजार करें जब ये बोलते तो हमने अनवर जी, क्यों बोलते हैं? देवेंद्र जी आप शांत हो जाइए ना। ज्यादा करने में दम है। देवेंद्र जी शांत हो जाइए, फिर मैं सवाल लूंगी, फिर आप हाइपर हो जाएंगे एकदम से। बोलिएगा अनवर जी। होने का मौका आएगा तो बबीता जी हाइपर होना पड़ेगा। आप लोग तब एक सेकंड, तब क्यों नहीं आप लोग हाइपर होते हैं जब महिलाएं एकदम सड़कों पर पहुंच जाती है, मणिपुर में हिंसा होती है, तब तो आप लोग हाइपर नहीं होते हैं। और भी मैं केस बता दूं आपको, महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को दिया है 9 वर्षों में, उसी का परिणाम है कि 400 पार। अंकित भंडारी केस में क्या हुआ फिर? आप मुझे बोलने पे मजबूर मत कीजिए, आप मुझे बोलने पे मजबूर मत कीजिए। देवेंद्र जी शांत हो जाइए अब। अनवर जी जवाब दीजिएगा।
मैडम अभी आपने कितना अच्छा सवाल इनसे पूछा, इनकी बोलती बंद हो गई। मणिपुर पर महिलाओं को कैसे फिराया गया उस पर आवाज नहीं निकली इनकी। इन्हीं के संजय शुक्ला इंदौर से आते हैं, उन्हें बीजेपी टिकट दे रही है, बलात्कार के केस में आरोपी हैं, उन्हें टिकट दे रही है। कितने आरोपियों को टिकटें दे रहे हैं, फिर ये महिलाओं की बात करें। अरे राहुल गांधी की बात करोगे मस्जिद में जाते हैं, अरे मोदी जी नहीं गए क्या मस्जिद में? मोदी जी ने चादरें नहीं चढ़ाई? तो सर आपके नेता कौन से कम है? आपके नेता कौन से कम है? महिलाओं की बेइज्जती करने में आपके नेता भी कम नहीं है सर। जनता को आप लोगों ने बस बेवकूफ बना के रखा, सभी पार्टियों ने बेवकूफ बना। सुन लीजिए, मैं भी आपको बता देती हूँ, सुन लीजिए अनवर जी, सुन लीजिए। अब आप ही राजस्थान में आपके विधायक क्या बोलते हैं? शांतिलाल धारीवाल क्या बोलते हुए नजर आते हैं? जब उनसे पूछा जाता है राजस्थान में रेप के रेशियो क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पुरुष ज्यादा है। बिहार के मुख्यमंत्री ने क्या बोला था विधानसभा? अरे तो आप अपनी बात कीजिए ना, आपसे आपका जवाब पूछ रही हूँ मैं, जवाब दीजिए। किस चीज का जवाब? मैंने बोला है राजस्थान में जब आपके खुद विधायक बोलते हैं, धारीवाल जी, शांतिलाल धारीवाल जी ये बोलते हुए नजर आते हैं, जब रेप पे बोलते हैं तो कहते हैं पुरुषों की संख्या बहुत ज्यादा और सभी लोग ठाके मारते हुए नजर आते हैं विधानसभा में। और हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टालाल जी ने क्या बोला था? सर पहले आप अपना जवाब दीजिए, फिर मैं वहां पे जवाब लूंगी। पहले आप अपना जवाब दीजिए, अपने जवाब से मत छुपिए, अपने जवाब से मत छुपिए। मैडम जो भी शख्स गलत करेगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं की? क्यों? किसने कार्रवाई कर दी? कितनी कार्रवाई हुई है? कितनी कार्रवाई कर दी आप लोगों ने भी? इन्होंने खट्टर साहब पे की कार्रवाई, नीतीश कुमार पे कार्रवाई करी इन्होंने। अरे सर नीतीश से बाहर आइए, नीतीश कुमार से बाहर आइए, ठीक है। जितेंद्र जी, हमेशा से ये देखा गया है शक्ति की बात हर कोई करता है, महिलाओं की बात कर लेता है, क्योंकि सबको पता है आधी आबादी और जिस तरह से भागीदारी बढ़ रही है वो मुख्य आयुक्त ने भी बता दिया है। शक्ति की बात हर कोई कहता है, लेकिन अगर वहीं पर टिकट देने की बात आती है, आरक्षण की बात भी हर कोई कर देता है कि 33% दिया जाएगा, लेकिन अगर टिकट की बात आती है वहां पर नहीं दिखती है बिल्कुल भी भागीदारी। बता देखिए जो डिबेट है ना पूरा, वो है आज का डिबेट जो पीएम मोदी ने बयान दिया है और राहुल गांधी ने जो शक्ति शब्द का इस्तेमाल किया है उसके ऊपर है। और हमें लगता है कि जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के जो प्रवक्ता हैं इस विषय को किसी दूसरी दिशा में लेकर के जा रहे हैं जो डिबेट के विषय से हट करके है। विषय यहाँ पर महिलाओं का है ही नहीं। विषय ये है कि पहले कांग्रेस पार्टी लगातार सनातन धर्म पे प्रहार कर रही थी और 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हुए और उसमें उसको जबरदस्त और करारा जो है हार का मुंह जो है देखना पड़ा। तो उन्हें लगा कि शायद सनातन का कार्ड अब नहीं चल पा रहा है, इसलिए सनातन की जो शक्ति है अब उसके ऊपर प्रहार करके देखते हैं। और ये कोई पहला ऐसा वाकया नहीं है जब राहुल गांधी ने इस तरीके के कोई हिंदू विरोधी बयान दिए हैं, चाहे इनके इंडी गठबंधन के सहयोगी दल हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हो, आए दिन इस तरीके कोई ना कोई बयानबाजी इनकी निकल करके जो है वो सामने आती है। और राहुल गांधी के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि न तो उनको हिंदुत्व के बारे में कोई जानकारी है और न हिंदुत्व के बारे में वो ठीक से पढ़ते हैं, लेकिन प्रयास जरूर करते हैं। जिस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी भी बोलते हुए आए हैं कि अलायंस जो है, इंडिया अलायंस की लड़ाई जो है वो शक्ति के खिलाफ है, कहीं ना कहीं उन्होंने बेटियों के बारे में भी जिक्र किया और फिर महिलाओं के बारे में भी जिक्र किया है। बबीता, सिर्फ शक्ति शब्द सिर्फ माँ दुर्गा से ही नहीं जुड़ा हुआ है। माँ दुर्गा को शक्ति का रूप माना गया है, भगवान शिव भी शक्ति का रूप है और संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो शक्ति का रूप है। तो क्या राहुल गांधी जो है वो संपूर्ण ब्रह्मांड से लड़ाई लड़ रहे हैं क्या? भगवान शिव से लड़ाई लड़ रहे हैं क्या? माँ दुर्गा से लड़ाई लड़ रहे हैं क्या? या उनकी लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी से है? पहले कांग्रेस के प्रवक्ता पहले इसको स्पष्ट करे। दूसरी चीज ये कि राहुल गांधी ने एक तरीके से सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनावी मुद्दा दे दिया है, क्योंकि अगले महीने से अप्रैल महीना शुरू हो रहा है और हिंदू नववर्ष भी शुरू होगा और इसके अलावा चैत्र नवरात्र की भी शुरुआत होने वाली है। और इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर शोर से उठाएगी कि देखिए किस प्रकार से शक्ति के रूप मां दुर्गे का जो राहुल गांधी ने अपमान किया है। कांग्रेस पार्टी जो हिंदुत्व के खिलाफ है और राहुल गांधी ने बीजेपी के पाले में गेंद डाल दिया और बीजेपी को मौका दे दिया। यही तो समस्या है राहुल गांधी के साथ। अनवर जी, राहुल गांधी को आप एक तरह से प्रधानमंत्री के रूप में भी देखना चाहते हैं आपकी पार्टी, लेकिन जिस तरह के वो बयान बोलते हुए नजर आते हैं, कहते हुए नजर आते हैं, वो खुद ही फंस जाते हैं। जो खुद का ही कहते हैं ना, जो नैया पार नहीं लगा पा रहा है वो अपनी पार्टी की नैया पार कैसे लगाएंगे? मैडम आप ये देखिए, बार बार कह रहे हैं कि अपमान की। उन्होंने कहा हिंदू धर्म में एक शक्ति शब्द है और शक्ति शब्द के बाद उन्होंने कहा कि एक तानाशाही सरकार देश के अंदर शक्ति सरकार चला रही है। उन्होंने शक्ति शब्द को प्रयोग करा।
उन्होंने किसी धर्म को योग नहीं किया। लेकिन कहीं ना कहीं आप मानते हैं ना कि राहुल गांधी मौका दे देते हैं, आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि नहीं मानते कि आपके नेता मौका दे देते हैं? कभी आप लोग हिंदुत्व पे प्रहार कर जाते हैं। मैडम देश में शक्ति नहीं चल रही, जिस मर्जी को उठाओ डाल दो, जिस मर्जी को दो चाव कर दो, शक्ति नहीं चल रही। आप लोग तानाशाही शब्द ले सकते थे, शक्ति क्या होता है सर? तानाशाही शब्द है उसके लिए। मैडम अगर शक्ति शब्द ले लिए तो शब्द बहुत सारे हैं सर, मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी के पास बिल्कुल भी वहां पर शब्दों की कमी नहीं होगी, लेकिन आप लोगों ने एक पर्टिकुलर शब्द लिया, शक्ति शब्द, जब आपके गले की फांस बन चुका है। मरोड़ तरोड़ के राहुल गांधी जी के बयान को कितनी जल्दी बीजेपी ने मरोड़ तोड़ के दिखा दिया टीवी पे, लेकिन मणिपुर का जवाब नहीं दिया जाता इनसे, गुजरात में जो हुआ उसका जवाब नहीं दिया जाता, महिला पहलवान बैठ गए उसके लिए इनके लिए कोई जवाब नहीं निकलता, महिला सुरक्षा की बात करने वाले आज महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे उसमें नहीं जा पा रहे। दिल्ली के अंदर बैठी थी, प्रधानमंत्री के घर के पास बैठी थी, सिर्फ 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का फर्क था। जब देश के प्रधानमंत्री नहीं जा सके उन पहलवानों को बचाने के लिए, तो महिला की क्या बात करेंगे? महिला शक्ति का मान सम्मान करते हैं, करते रहेंगे, ये हमारे को सिखाया गया है। ठीक है, वो महिलाएं भी देख रही है कितना सम्मान आप लोग कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, वो जनता को देखने दीजिए, जनता को जानने दीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यानी कि शक्ति को लेकर सियासत शुरू हो गई है। इससे पहले मोदी का परिवार को लेकर जिस तरह से भुनाने की कोशिश की गई थी, अब कहा जा रहा है शक्ति को लेकर अब कांग्रेस भी पूरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है, गले की फांस बनता हुआ ये नजर आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने शक्ति को लेकर जिस तरह से शक्ति को दुश्मन बताया है, तो इससे अब कहा जा रहा है कि कांग्रेस की जल्दी ही फांस बन जाएगा। लेकिन अब वक्त ही बताएगा, क्योंकि घोषणा हो चुकी है तारीखों की, अब जनता ही ये तय करेगी कि उसे किस पार्टी का साथ चाहिए और वो किसे नकारने वाली